So hi everyone, today I have created an AI agent for the freelancer। तो ये वही AI एजेंट है जो मैं यूज कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से, और मैंने लास्ट मंथ इसी एजेंट की मदद से 9+ क्लाइंट्स बुक किए और मेरी अर्निंग भी 10x हो गई। तो अगर आप भी एक फ्रीलांसर हो, नो मैटर किसी भी फील्ड में हो, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनर, थंबनेल डिजाइनर, वेबसाइट फ्रीलांसर, ऑटोमेशन करते हो, ये एजेंट आपके लिए। तो अगर आप भी क्लाइंट्स ढूंढना चाहते हो, उसको पिच करना चाहते हो और आपकी अर्निंग बढ़ाना चाहते हो, या फिर आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, ये वीडियो पूरी देखना। इसमें मैंने पूरे डिटेल में समझाया है कि ये एजेंट कैसे काम करता है और आप भी कैसे आपके लिए ये एजेंट बनाकर उसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप एजेंट देखो, तो ये है बेसिकली हमारा leadhunter.ai जो मैंने खुद के लिए बनाया है और जिसकी मदद से मैं अपने क्लाइंट्स ढूंढता हूँ फ्रीलांसिंग के लिए। सिंपली यहाँ पर आपको टॉप में सिटी लिखना है, कैटेगरी कौन से कैटेगरी में आपको क्लाइंट चाहिए, रियल एस्टेट, डेंटिस्ट, जिम ओनर। जैसे आप यहाँ पर रन फुल पाइपलाइन करोगे, ये हमारा एजेंट ऑटोमेटिकली सभी लीड्स को स्क्रैप करेगा और उसको डिफाइन करेगा स्कोर वाइज, हॉट लीड है, वार्म लीड है कि कोल्ड लीड है। यहाँ पर आपको लीड एक्सप्लोरर टेबल में सभी आपकी लीड्स मैनेजमेंट दिखेगी, कितनी लीड्स पे आपने अभी तक काम किया है, उसमें से कितनी हॉट है, वार्म है और लो है, उसके सभी फिल्टर्स मिल जाएंगे। अप्रूव्ड है, डिस्क्वालीफाइड है, वेबसाइट है कि नहीं है, उस हिसाब से हमने यहाँ पर फिल्टरिंग भी लगाई है। यहाँ पर आप लाइव कंसोल लॉग में आपका एजेंट का जो क्या क्या काम कर रहा है उसकी सभी डिटेल्स मिलेगी। और यहाँ पर हमने बीच में ह्यूमन इन द लूप भी रखा है। तो यहाँ पर हम जैसे ही सर्च करते हैं राजकोट रियल एस्टेट, ये फुल पाइपलाइन को रन करेगा। हमारे राजकोट के जो भी रियल एस्टेट क्लाइंट है उसकी वेबसाइट है कि नहीं, उसके हिसाब से सभी लीड्स की डिटेल्स को स्क्रैप करेगा और ये हमें यहाँ पर दे देगा विद इन 1 to 2 मिनट्स। तो यहाँ पर हमारे एजेंट ने टोटल 12 लीड्स निकाल के रख दी है, जिसमें से 5 हॉट लीड है और 7 वार्म लीड है। अभी हमारी जो हॉट लीड्स है उसको ये जाएगा ह्यूमन इन द लूप, यानी कि ह्यूमन अप्रूवल रिक्वायर्ड। तो आपको यहाँ पर दिखेगा सभी लीड्स की डिटेल। जैसे ही आप इसको न्यू टैब में ओपन करोगे, आपकी सभी जो लीड की डिटेल है उसका एक CTA सेक्शन यानी कि HTML टेम्पलेट दिखेगा, वो भी आपको क्लाइंट के साथ शेयर करना है। और जैसे आप यहाँ से अप्रूव करोगे, हमारा एजेंट उस ओनर को ऑटोमेटिक ईमेल कर देगा, और अगर ईमेल नहीं है तो वो व्हाट्सएप पे भी वो मैसेज कर देगा। तो ये कुछ स्टेप से हमने यहाँ पर ईमेल कर दिया है, ये ऑटोमेटिक ईमेल चला गया है। और आप मानोगे नहीं, जब तक मैं ये एजेंट रन कर रहा था हमें एक क्लाइंट की इंक्वायरी भी आ गई। अब देखते हैं इस क्लाइंट को हम बुक कर सकते हैं कि नहीं। तो ये एजेंट मेरे तो बहुत ही काम का है। अब जितनी भी लीड्स पे हम काम करेंगे उसका सभी SQLite डेटाबेस पे सभी डेटा मैनेज होगा। जो कोल्ड ईमेल भेजा जाएगा वो कुछ इस टाइप से हमने AI की मदद से जनरेट करवाया। और साथ में आप नीचे देख सकते हो व्हाट्सएप का मैसेज भी हमने यहाँ पर ऑटोमेटिकली AI की मदद से जनरेट करवा दिया है। और साथ में हमने सभी डेटा को एक गूगल शीट में भी ऑटोमेटिकली फिलअप किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो लीड हंटर करके हमने यहाँ पर एक गूगल शीट बनाई है, जहाँ पर सभी डेटा, सभी लीड्स की डिटेल्स मैं यहाँ पर मैनेज करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी लीड्स पे मैंने काम किया हुआ है, उसकी सभी डिटेल्स, वेबसाइट, मैसेज, फॉलोअप, वो सभी ऑटोमेटिकली हमारा ये एजेंट गूगल शीट में मैनेज करता है। और ये रन है, यानी कि हमने ये एजेंट को कितनी बार रन किया है और क्या क्वेरी के साथ रन किया है और हमने कितनी लीड को स्क्रैप किया है। अगर आप भी आपकी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज को एक्सपांड करना चाहते हो, AI की मदद से क्लाइंट्स ढूंढना चाहते हो, बिल्कुल ही फुल्ली पाइपलाइन को हमने ऑटोमेट कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एजेंट को स्क्रैच से कैसे बनाना है, क्या क्या सेटअप करना है और लाइव कैसे करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक HTML गाइड बनाई है, जिसमें मैंने टोटल 13 स्टेप्स में मेंशन किया है क्या क्या API की लगेगी। बिल्कुल ही फ्री में हम बनाने वाले। जैसे ही HTML गाइड ओपन करोगे, आपको सबसे पहला स्टेप दिखेगा कि गैदर योर API की। तो उसमें हमें टोटली 4 API की लगेगी, जो कि सबसे पहली है सर्प API की, जिसकी मदद से हम लीड को स्क्रैप करेंगे विया गूगल मैप। दूसरा है गूगल शीट, जैसे हमने गूगल शीट में डेटा फिलअप किया उसकी भी सेटिंग करेंगे। और साथ में हमें जीमेल भी ऑटोमेट करना है, तो यहाँ पर जीमेल ऐप पासवर्ड भी लगेगा। और व्हाट्सएप टोकन, अगर आप व्हाट्सएप भी ऑटोमेट करना चाहते हो तो व्हाट्सएप टोकन लगेगा। तो हमने यहाँ पर टोटल चारों वेरिएबल्स को डिफाइन कर लिया है। सबसे पहला सर्प API की, दूसरा है गूगल शीट के क्रेडेंशियल्स, तीसरा है गूगल शीट का ID और चौथा है जीमेल का SMTP ऐप पासवर्ड। अभी 1 by 1 हम यहाँ से गैदर करेंगे। तो सबसे पहला है सर्प API की। तो उसके लिए आपको सिंपली गूगल पे आना है और लिखना है सर्प API। और पहली जो वेबसाइट दिख रही है उसमें आपको क्लिक करना है और आपके गूगल अकाउंट के साथ इसमें साइन इन कर लेना है। यहाँ पर आप जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, साइन इन करते ही आपको यहाँ से आपकी API की मिलेगी। इसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल सर्चिस 250 है, जो कि बहुत है आपके लिए। तो यहाँ पर हमारी सर्प API की सेटअप हो गई। अभी दूसरे हमारा गूगल शीट का क्रेडेंशियल्स, उसके लिए आपको सबसे पहले तो गूगल कंसोल में जाना होगा। आप ब्राउजर में सर्च कर सकते हो गूगल क्लाउड कंसोल, जो ये फर्स्ट वेबसाइट है console.cloud.google.com। यहाँ पर जाके आपको यहाँ से आपका
क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर लेना है। प्रोजेक्ट का नाम आप आपके हिसाब से दे सकते हो और आपको यहाँ से आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है लीड हंट। उसके बाद आपको यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एपीआई एंड सर्विसेज में एनेबल एपीआई सर्विसेज पे जाना है और गूगल शीट की एपीआई को अनेबल कर लेना है। यहाँ पर एनेबल सर्विसेज और सर्च करना है शीट। जो गूगल शीट की एपीआई है उसको यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट करके उसको एनेबल कर देना है। अभी आपको यहाँ पर एपीआई एंड सर्विसेज में फोर्थ ऑप्शन है ऑथ जीरो कंसेंट स्क्रीन, उस पर गेट स्टार्टेड करके आपका एक एप्लीकेशन बनाना है। ऐप का नाम आप कुछ हिसाब से दे सकते हो और यहाँ पर आपका आप जीमेल अकाउंट लिखना है। नेक्स्ट, ऑडियंस में एक्सटर्नल, ईमेल एड्रेस में फिर से आपको सेम जीमेल आईडी देना है और फिनिश करके क्रिएट कर लेना है। अभी यहाँ पर आपको मैट्रिक्स में क्रिएट ऑथ क्लाइंट कर लेना है और एप्लीकेशन टाइप में आपको वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट करके आपका ऑथ क्लाइंट क्रिएट कर लेना है। ऑथ क्लाइंट क्रिएट करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप से स्क्रीन ओपन होगी। वहां पर आपका क्लाइंट सीक्रेट एंड क्लाइंट आईडी मिलेगा, उसको आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से और यहाँ पर डाउनलोड एज जेसन करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में फिर से आना है आई एम एन एडमिन पे, उसमें सिलेक्ट करना है सर्विस अकाउंट को। यहाँ पर आपको कोई भी सर्विस अकाउंट नहीं दिखेगा, वहां से आपको सिंपली टॉप में क्रिएट न्यू सर्विस अकाउंट कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्विस अकाउंट का नाम लिखना है और क्रिएट एंड कंटिन्यू करके सिंपली डन कर देना है। परमिशन वाले टैब में कुछ नहीं करना है। अभी आपको यहाँ पर एक जीमेल अकाउंट मिलेगा, उसको कॉपी कर लेना है और गूगल शीट में आपको यहाँ पर एक न्यू क्रिएट गूगल शीट कर लेनी है। उसका नाम आप देख सकते हो लीड हंटर। यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में शेयर का आइकन मिलेगा, उसमें जो ईमेल आईडी हमने कॉपी किया था उसके साथ ये गूगल शीट शेयर कर देनी है और यहाँ पर रोल में सिलेक्ट करना है एडिटर और सेंड कर देना है। सेंड करते ही आपका क्लाइंट का सर्विस अकाउंट आपकी गूगल शीट के साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। अभी आपका ये एजेंट आपके गूगल शीट को एक्सेस कर सकता है, उसमें डेटा ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेप्स है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी स्टेप्स मैंने हमारे HTML गाइड में भी मेंशन कर दिए, आपको कौन से स्टेप के बाद क्या क्या करना है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पर गूगल शीट में एक आईडी मिलेगा, जो आईडी आपको यहाँ पर देख सकते हो spreadsheet/d/, उसके बाद से जो ये स्टार्ट हो रहा है उसको यहाँ से पूरा /edit के आगे तक पूरा कॉपी कर लेना है और हमारे गूगल शीट आईडी में यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा गूगल शीट का आईडी हो गया। यहाँ पर आपको गूगल शीट के क्रेडेंशियल्स में आपने जो अभी जेसन फाइल डाउनलोड की थी उसको ओपन कर लेना है और इसका सभी कंटेंट को यहाँ से कॉपी करके गूगल शीट क्रेडेंशियल्स में पेस्ट कर देना है। ये हमारे गूगल शीट के क्रेडेंशियल्स हो गए, आपको एज इट इज रहने देना है। हमारा चौथा स्टेप है SMTP ऐप पासवर्ड। तो उसके लिए आपको सिंपली गूगल पे आना है और वहां पर सर्च करना है ऐप पासवर्ड जीमेल और आपको जो ये दूसरी साइट दिख रही है myaccount.google.com, उसमें जाना है और आपके जीमेल के साथ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप से पेज खुलेगा, वहां पर आपको एक ऐप क्रिएट करने को बोलेगा, क्रिएट अ न्यू ऐप, और क्रिएट करते ही आपके सामने कुछ 16 कैरेक्टर का ऐप पासवर्ड मिलेगा, जिसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और जीमेल पासवर्ड में पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा जीमेल पासवर्ड भी हो गया। व्हाट्सएप को भी हम फिलहाल के लिए कनेक्ट नहीं कर रहे, वो हम बाद में करेंगे। तो ये हमारे चारों क्रेडेंशियल्स है वो सेटअप हो गए हैं ऑलरेडी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा लीड हंटर का फोल्डर बन के रेडी है। अभी हमें इसको गूगल इंटीग्रेविटी में ओपन कर लेना है। अभी हमारे HTML गाइड में स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अभी हमें एक क्रिएट न्यू env फाइल बनानी है, जिसमें आपको ये सभी डिटेल्स जो कि है आपका एनवायरमेंट वेरिएबल, आपकी ये सर्प एपीआई की हो गई, गूगल शीट का आईडी हो गया, क्रेडेंशियल्स हो गया, सेंडर ईमेल हो गया, सेंडर नाम हो गया, जीमेल ऐप एंड पासवर्ड हो गया। तो इसको आपको यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेना है और इंटीग्रेविटी में जाके पेस्ट करना है और यहाँ पर लिखना है create.env फाइल। इतना करते आपकी एक env फाइल क्रिएट हो जाएगी और साथ ही में हमारी इंटीग्रेविटी इस env फाइल को git ignore में ऐड कर देगी। यानी कि जब भी आप आपके एजेंट को लाइव करो, गिटअप पे पुश करो, तब आपके क्रेडेंशियल्स लाइव ना हो जाए, यानी कि गिटअप पे पुश ना हो जाए, तो वो सिंपली git ignore में आपकी .env फाइल और क्रेडेंशियल्स सब कुछ git ignore में सेट कर देगा। अभी हमारे जो ये क्रेडेंशियल्स थे उसको सभी आपको यहाँ पर कॉपी कर लेने हैं और यहाँ पर जाके पेस्ट करने हैं, सेट द क्रेडेंशियल्स अकॉर्डिंगली। यहाँ पर सेंडर ईमेल में आपको सिर्फ चेंज करना है आपका ईमेल आईडी और नेम में आएगा आपका नेम। अभी हमारी env फाइल बन के रेडी है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का बेस स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। और इस एजेंट को बनाने के लिए हम पाइथन का यूज करने वाले हैं। पाइथन एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप ये एजेंट बना सकते हो। सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा प्रोजेक्ट फाउंडेशन क्रिएट करना। उसकी मदद से ये सभी फाइल्स जैसे कि main.py, config.py, database.py, उसका सभी स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन क्रिएट कर लेगा। तो इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से सिंपली आपको कॉपी कर लेना है और इंटीग्रेविटी में जाके पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 है सर्प एपीआई बिजनेस डिस्कवरी, जो कि हमने जो सर्प एपीआई यूज की है उसकी मदद से ये डेटा को स्क्रैप करेगा।
उसकी हम एक POI फाइल बनाएंगे। के लिए आप स्टेप 2 के प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। जैसे आपका प्रोजेक्ट का फाउंडेशन बन के रेडी हो जाए, उसके बाद आपको स्टेप नंबर 2 के प्रॉम्प्ट को इनपुट देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी सभी फाइल्स बन रही है, जैसे कि init.py, logger, config, model, database एंड main.py। हमने यहाँ पर SQLite डेटाबेस का यूज़ किया लीड को हमारी स्टोर करने के लिए लोकल स्टोरेज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये सभी हमारी फाइल्स बन के रेडी है। स्टेप 2 है जो इसके प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद हमारा प्रॉम्प्ट होगा जो लीड्स आई है सर पे की मदद से, उसको हम डुप्लीकेशन चेक करेंगे और उसको नॉर्मलाइज करेंगे स्कोर की मदद। स्कोर के रूल हमने इस टाइप से डिफाइन किए, जैसे कि अगर फोन नंबर है तो +20, वेबसाइट है तो +20, अगर एड्रेस है तो +20, ईमेल आईडी है तो +15, 10+ रिव्यूज है तो +15 एंड अगर रेटिंग भी है तो +10। तो ऐसे हम लीड को स्कोर करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा है। स्टेप 3 के प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और आपके इंटीग्रेविटी में जाके इसको पेस्ट कर दो। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेप 2 का काम था, जो कि था बिजनेस डिस्कवरी, उसकी मदद से इसने ऑटोमेटिकली 5 लीड को स्क्रैप कर लिया है। अभी हमारा स्टेप 3 का प्रॉम्प्ट है वो वर्क कर रहा है। उसके बाद हमारा आएगा स्टेप नंबर 4, जो कि वेबसाइट चेकर। वेबसाइट चेकर में हम क्या करेंगे, उस बिजनेस का जो डेटा स्क्रैप हुआ है उसकी रियल वेबसाइट अवेलेबल है कि नहीं, उसको हम चेक करेंगे। तो अगर आप एक वेबसाइट के फ्रीलांसर हो तो ये स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम वेबसाइट चेकर के प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट 4 का भी काम हो जाएगा। वो चेक करेंगे कि इस बिजनेस की ऑलरेडी वेबसाइट है कि नहीं। अभी जैसे वेबसाइट चेक हो जाए उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 5 आएगा लीड स्कोरिंग एंड क्वालिफिकेशन। उसमें हमने डिफाइन किया है कि अगर वेबसाइट नहीं है तो उसको पॉइंट देंगे 40, अगर ब्रोकन वेबसाइट है तो 35, सोशल मीडिया पे ही है सिर्फ तो 30। और उस टाइप से हम यहाँ पर लीड का टाइप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हॉट, वॉर्म एंड लो। अगर 70+ स्कोर जाता है तो हॉट, वॉर्म होगा तो 45 से 70 के बीच में और बिलो 45 को लो। तो उसके लिए हम स्टेप 5 के प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और आपके गूगल इंटीग्रेविटी में जाके इसको पेस्ट कर दो। तभी आपका वेबसाइट चेक एंड स्कोरिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा स्टेप नंबर 6, जो कि AI पर्सनलाइजेशन, जिसकी मदद से जो भी हॉट लीड्स होगी टॉप 3, उसके लिए हम आउटरीच करने के लिए एक ईमेल टेम्पलेट बनाएंगे, एक व्हाट्सएप मैसेज बनाएंगे और एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाएंगे, जिसमें हम हमारा CTA यानी कि कॉल टू एक्शन बटन इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे वो क्लिक करेगा हमें पता चल जाएगा कि ये क्लाइंट इंटरेस्टेड है। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट नंबर 6 हो गया। इसको कॉपी करो और गूगल इंटीग्रेविटी में जाके इसको पेस्ट कर दो। तभी हमारा AI पर्सनलाइजेशन का जो काम है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा स्टेप नंबर 7, जो कि डेमो URL जनरेटेड। तो हमारा जो बिजनेस की हॉट लीड्स होगी उसका एक लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो उसका एक डेमो URL क्रिएट होगा, कॉल टू एक्शन बटन होगा और बिजनेस की सभी डिटेल्स की मदद से हम एक HTML टेम्पलेट बनाएंगे, जो कि हम हमारे ईमेल और व्हाट्सएप में उसके साथ शेयर करेंगे। तो उसके लिए प्रॉम्प्ट नंबर 7 को कॉपी करो और आपके गूगल इंटीग्रेविटी में जाके इसको पेस्ट कर दो। तो ये हमारा डेमो URL इसकी मदद से ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अभी ये जो डेमो URL जनरेट होगा वो सिर्फ आपके लोकल होस्ट पे ही काम करेगा, क्लाइंट के सर्वर पे काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हमने पब्लिक डेमो लिंक बनानी होगी, तो उसके स्टेप्स हमने लास्ट में मेंशन किए। उसके बाद हमारा होगा गूगल क्लाउड सर्विस अकाउंट, जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। गूगल शीट के क्रेडेंशियल सेटअप करना, उसके 5 स्टेप्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए कैसे आपको सेटअप करना है। अगर आप भूल भी जाओ तो यहाँ पर देख के आप कर सकते हो। अभी जो हम बिजनेस के डेटा स्क्रैप कर रहे हैं उसको हम यहाँ से हमारे गूगल शीट में कुछ इस टाइप से स्टोर करेंगे, जैसे कि लीड का ID, बिजनेस का नेम, कैटेगरी, सिटी, फोन नंबर, वो सभी, उसका डेमो स्टेटस क्या है, ईमेल, मैसेज, फॉलोअप, वो सभी हम हमारे गूगल शीट ऑटोमेटिकली स्टोर करेंगे। तो इसको यहाँ से कॉपी करो और आपके इंटीग्रेविटी में जाके इसको पेस्ट कर दो। उसके बाद आएगा स्टेप नंबर 9, ह्यूमन अप्रूवल सिस्टम। जब भी आप आपका एजेंट रन करो आपको ह्यूमन इन द लूप का फीचर मिलेगा, जो कि है आपको जो भी लीड्स का मैसेज कर रहे हो सबसे पहले तो आपको अप्रूव या फिर रिजेक्ट करना होगा। जैसे अप्रूव करोगे तो ऑटोमेटिकली ईमेल या फिर मैसेज चला जाएगा, रिजेक्ट करोगे तो वो लीड रिजेक्ट हो जाएगी। तो ह्यूमन इन द लूप के लिए हमने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा है, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और इंटीग्रेविटी में जाके इसको पेस्ट कर दो, ताकि आपका जो ह्यूमन इन द लूप वाला गेटवे है वो यहाँ पर आप कुछ इस टाइप से क्रिएट हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर सभी लीड्स मिलेगी, आपको अप्रूव करना है कि रिजेक्ट करना है। तो जैसे आपका ह्यूमन इन द लूप का सिस्टम बन जाए उसके बाद आपका स्टेप नंबर 10 होगा ईमेल सेंड करना और व्हाट्सएप सेंड करना। उसके लिए भी हम एक पाइथन स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और आपके इंटीग्रेविटी में जाके इसको पेस्ट कर दो। और आपको यहाँ पर 2 मोड मिलेंगे, जैसे कि ड्राई रन और दूसरा है लाइव मोड एक्टिव। तो लाइव मोड एक्टिव यानी कि आपका एजेंट लाइव है, ड्राई रन एक्टिव यानी कि अभी आप एजेंट को टेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा स्टेप 10 कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर एरर हैंडलिंग भी ऐड करनी है, जो कि आपकी रेट लिमिट, टाइम लिमिट और इनपुट वो सभी चेक करेगा
उसमें कोई अगर एरर है तो ऑटोमेटिकली फिक्स करेगा। तो इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और आपके इंटीग्रिटी में जाके इसको पेस्ट कर दो। इसकी मदद से आपका पूरा एरर हैंडलिंग का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी सभी एरर हैंडलिंग की भी फाइल बन के रेडी है। अभी आपको यहाँ पर एजेंट रन करने में कोई भी एरर नहीं दिखेगी। अभी हम हमारे एजेंट को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो इसका वेब डैशबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारा स्टेप नंबर 12 आएगा, मास्टर ऑर्केस्ट्रेटर। ये ही है जो हमारा वेब डैशबोर्ड क्रिएट करेगा, सभी स्टेप को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारा एजेंट का हमने फ्लो सेटअप किया है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और इंटीग्रिटी में जाके इसको पेस्ट कर दो। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो कि इट रन्स ऑल 12 स्टेजेस इन राइट ऑर्डर एंड इट्स प्रोग्रेसिव एज इट गोस। सभी स्टेप्स की हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी है। तो यहाँ पर आप थियरी रीड करके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हमारा वेब डैशबोर्ड भी बन के रेडी है। अभी हम एक बार इसको चेक करें कि कैसा हमारा एजेंट बना है। तो यहाँ पर आपका पाइपलाइन ओवरव्यू है, सभी डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी लीड्स है डिस्कवर की गई, हॉट लीड्स, वार्म लीड्स, डेमो रेडी है, पेंडिंग अप्रूवल है, आउटरीच कितने की है, उसकी सभी पाइपलाइन के स्टेप्स भी यहाँ पर है। आप यहाँ पर भी सीधा क्लिक करके कोई भी स्टेप एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पर लीड का शो केस है और यहाँ पर आपके लॉग्स है। अगर कोई एरर आती है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर क्विक एक्शन भी हमने यहाँ पर ऐड किया है। अगर आपको कोई भी स्टेप एग्जीक्यूट करना है तो सिंपली आप इस बटन को क्लिक करके उस स्टेप को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप से हमारा एजेंट बन गया है। एक बार टेस्ट करें तो यहाँ पर हमने सिटी में लिखा है वडोदरा, कैटेगरी रियल एस्टेट। और जैसे ही हम यहाँ से रन फुल पाइपलाइन करते हैं हमारा एजेंट एक्टिवेट होगा और रियल एस्टेट के जो भी क्लाइंट्स है उसको स्क्रैप करके हमें यहाँ पर सभी डिटेल्स दे देगा। यहाँ पर आप लॉग्स में भी साइड बाय साइड देख सकते हो, जैसे कि श्री हरि रियल एस्टेट, उसकी वेबसाइट है कि नहीं वो चेक कर रहा है। हमने यहाँ पर मैक्स लीड 10 का लिमिट लगाया, यानी कि ये 10 लीड्स ही 1 टाइम सर्च करेगा। आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो ये जब तक हमारा लीड स्क्रैप कर रहा है उसके बाद हमारा जो स्टेप्स है जो कि पब्लिक डेमो लिंक, अगर आपने डेमो लिंक बनाई वो आपके लोकल होस्ट पे काम कर रही है तो आपको उसके लिए क्लाउडफ्लेयर टनल का यूज करके क्लाइंट के साथ शेयर करना है ताकि उसकी लिंक भी वहां पर लोड हो जाए। आपके क्लाउडफ्लेयर टनल के साथ इंप्लीमेंट करना है और आपको ENV फाइल में सेटअप करना है कुछ इस टाइप से। जो हमने वेब डैशबोर्ड बनाया है उसको आपको कैसे रन करना है तो उसका ये कमांड आपको मिल जाएगा। उसको आप टर्मिनल या फिर CMD में रन करके आपका वेब डैशबोर्ड यूज कर सकते हो। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है फॉलो अप इंजन। जो अगर आपका कोई लीड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसको 137 डे 10 पर ऑटोमेटिक रिमाइंडर चला जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा है, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और आपका गूगल इंटीग्रिटी में जाके इसको पेस्ट कर दो। तभी आपका फॉलो अप इंजन भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि वो चेक करेगा कि रिप्लाई किया है, कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई रिप्लाई नहीं किया है तो डे 3, डे 7 एंड डे 10 तक ऑटोमेटिकली ही रिस्पॉन्स करेगा। और हमारे गूगल शीट में अगर डे 10 तक अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो मार्क एज अ कोल्ड कर देगा और उस पर स्टॉप कर देगा। तो कुछ इस टाइप से हमारा पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। उसका लास्ट में हमने यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर भी लिखा है। आप इस टाइप से फोल्डर स्ट्रक्चर बना सकते हो। कॉमन एरर आती है तो उसको कैसे फिक्स करना है उसकी भी हमने यहाँ पर गाइड में मेंशन किया है। और लास्ट में हमने यहाँ पर कौन कौन से टेक स्टैक का यूज किया है, जैसे कि पाइथन, क्लाउड API, सर्प API, SQLite, गूगल शीट, फास्ट API, व्हाट्सएप एंड क्लाउडफ्लेयर टनल। उसकी मदद से हमने ये पूरा ये एजेंट बनाया जो कि बिल्कुल फ्री में वर्क कर रहा है। इसने हमारे रियल एस्टेट के 4 क्लाइंट्स निकाल लिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला है हमारा शिव रियल एस्टेट, होम कंसल्टेंसी, प्रायोरिटी रियल एस्टेट एंड श्रीनाथ जी एजेंसी। अभी हम इसमें व्यू ऑल जाके देखें तो लीड का हमारा टेबल ओपन होगा। अभी इसने हॉट स्कोर क्यों किया, क्योंकि जो ये पटेल प्रॉपर्टी है उसका सोशल मीडिया है, उसकी वेबसाइट नहीं है। तो इसने स्कोर किया 65 और टियर है उसका वो। जो सनफिन रियलिटी है उसकी वेबसाइट है तो उसका स्कोर आएगा 30 एंड लो। और जो प्रायोरिटी रियल एस्टेट है उसकी वेबसाइट नहीं है तो उसको स्कोर किया है 70 एंड उसका टियर है हॉट। आप यहाँ पर सभी डिटेल देख सकते हो क्लाइंट की। अभी जैसे आप ह्यूमन अप्रूवल में जाओगे यहाँ पर आपको अप्रूव एंड रिजेक्ट का बटन मिलेगा। तो आपको जो हॉट लीड्स है उसके सभी अप्रूवल मिलेंगे तो उसको आप अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हो। जैसे अप्रूव करोगे आपको ईमेल चला जाएगा ऑटोमेटिक ही और यहाँ से आप अप्रूव ऑल, यानी कि एक साथ आपको सभी अप्रूवल करने हैं तो यहाँ से आप अप्रूव भी कर सकते हो। तो कुछ ही स्टेप से हमारा एजेंट रहने वाला है। कैसा लगा आपको एजेंट मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अभी आपको ये एजेंट चाहिए, HTML गाइड चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। और इस वीडियो में जो कमेंट के बाद में ये हाइप का बटन आ रहा है इसमें हाइप स्कोर भी मुझे दे देना और मुझे हाइप स्कोर का स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे DM कर देना। मैं आपको ये पूरा एजेंट एज इट इज आपको फ्री में आपके साथ शेयर कर दूंगा और HTML गाइड चाहिए तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो और कैसा लगा हमारे एजेंट कमेंट करके जरूर से बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।